आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़ीनेस के बारे में। लेज़ीनेस का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम में से सबको लेज़ीनेस तो आती ही है। तो एक्चुअल में लेज़ीनेस क्या है ये, और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें उनके सिम्टम्स पर नहीं, उनके कॉज को जानना चाहिए और कॉज के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉज के ऊपर काम करते हो तो सिम्टम्स आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिम्टम के ऊपर ही काम करते रह जाओगे तो प्रॉब्लम डीपली सॉल्व नहीं होगी। मतलब जो एक्चुअल में प्रॉब्लम की जड़ है वो वहीं की वहीं है। अगर आप सिर्फ सिम्टम पर ही काम करोगे तो सिम्टम वापस आपको दिखेंगे। तो आपको सिम्टम पर काम नहीं करना चाहिए, आपको जो प्रॉब्लम की जड़ है उस पर काम करना चाहिए। तो ये जो लेजीनेस, ये जो प्रॉब्लम है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो इसका क्या सोल्यूशन है, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले समझना होगा कि लेजीनेस हमें क्यों आती है। अगर हम अपने माइंड के बारे में बात करें तो हमारे माइंड को पेन बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लेजर बहुत पसंद है। मान लो आपने कोई भी एक गोल डिसाइड किया जो कि आपको आने वाले साल, 2 साल या फिर 3 साल बाद अचीव करना है। ठीक है, तो अभी उस गोल को अचीव करने के लिए आपने एक पाथवे डिसाइड किया है कि मुझे हाँ ये करना है और मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपको वो जो चीज़ है वो 3 साल एफर्ट करने के बाद मिलने वाला है। और कई बार तो कई केसेस में ये भी होता है कि वो जो रिजल्ट है वो क्लियर भी नहीं होता। मान लो कोई एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जो कि आपको आने वाले साल, 2 साल में देना है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये भी क्लियर नहीं है कि यार मेरा ये गोल अचीव होगा या भी नहीं होगा, और उसके लिए मुझे इतना एफर्ट भी तो करना पड़ रहा है। लेकिन आप कहीं पर बैठ जाओ एक जगह पे, फ़ोन लेके स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पे तो कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और माइंड को इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है। माइंड में जो हॉर्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं जो कि माइंड को किसी भी डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो हॉर्मोन्स माइंड को बिना एफर्ट डाले मिल रहे हैं। तो माइंड को क्यों पेन की तरफ जाना है, वो ये सोचता है, तो इसके लिए वो प्लेजर की तरफ भागता है, ना कि पेन की तरफ। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है हमारा जो मंकी माइंड है उसका। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि हमें जो प्लेजर मिल रहा है यहाँ से, जो भी हम मोबाइल पर या फिर कहीं पर भी टाइम अपना जो वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्लेजर हमें क्या कहीं और मिल सकता है क्या, इसे हमें देखना होगा। क्योंकि जो भी आपको एफर्ट करना है, जो भी आपको जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आपका लॉन्ग टर्म है, आपको रिजल्ट काफ़ी टाइम के बाद मिलने वाला है, लेकिन आपको एफर्ट अभी डालना है। लेकिन दूसरी तरफ जो आप एफर्ट कर रहे हो, जो भी आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो आपका सीन है, वहाँ पे आपको एफर्ट भी नहीं करना है और आपको जो प्लेजर है वो इंस्टेंटली मिल रहा है। तो माइंड इसके लिए वहाँ पर नहीं जाता, जो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसकी तरफ नहीं जाता। माइंड क्या सोचता है कि मुझे अगर प्लेजर यहाँ पे ही मिल रहा है तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ। माइंड उसी डायरेक्शन में भागता है जहाँ पे उसे प्लेजर दिखाई देता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। तो लेजीनेस का इससे क्या कनेक्शन है? देखो, क्या होता है ना कि अगर आपको कोई नया चांस मिलता है कहीं जाने का, मान लो आपको किसी सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिल गया, तो आपको पता है कि मुझे हाँ कल जाना है उससे मिलने। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब आप सुबह उठोगे तो किसी भी तरीके की लेजीनेस नहीं होगी। जैसा कि अगर आपको कॉलेज जाना होता है, जैसा कि हमारा रोज का जो डेली शेड्यूल होता है, आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार थोड़ा और सो लेता हूँ, थोड़ा और, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आता। कहीं ना कहीं एक लेजीनेस होती है हमारे अंदर। लेकिन हमें कहीं किसी से मिलने जाना है, किसी सेलिब्रिटी से मिलने जाना है, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलने जाना है जो कि कहीं ना कहीं अपने लिए खास है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की लेजीनेस नहीं होती। और जो भी हमारे नॉर्मल के काम है जो कि हमारे लिए एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हमें लेजीनेस पकड़ के रखता है। तो ऐसा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि आपको हैबिट नहीं है कोई भी नई नई चीज़ें अपने शेड्यूल में लाने की। इसका लेजीनेस का एक जो कि सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन है कि आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए अपने शेड्यूल में। नई नई चीज़ों को आपको इनकलकेट करना चाहिए, या फिर ये बोल लो कि लाना चाहिए। क्योंकि आप क्या करते हो कि सिर्फ वही जो नॉर्मल की चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बोरिंग हो चुका है, तो आप क्या उसको तो स्टॉप कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, अपने रूटीन में कुछ ऐसे ऐसे नए नए चीज़ों को आपको लाना है, कोई क्रिएटिव चीज़ों को लाना है।
जैसे कि आप कहीं कहीं कुछ सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन वेबसाइट में जाके किसी ऐप की फंक्शनिंग को सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन में तो आजकल तो काफ़ी कुछ खुला है, सब कुछ, मतलब आप एक जगह बैठे बैठे फ्री में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। तो ये एक चीज़ है, आपको नई नई हैबिट डालना है, और ये भी क्या करना है आपको कि धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप एक साथ जंप करोगे तो माइंड आपको वापस नीचे लेके आने वाला है। तो आपको धीरे धीरे हैबिट डालना है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको अपने रूटीन में लानी है। तो ये एक सोल्यूशन हो गया लेजीनेस का, कि आप नई नई चीज़ों के बारे में देखो, नई नई चीज़ों के बारे में सर्च करो। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको कहीं कोई भी कुछ नया दिखता है तो आपका माइंड उसकी तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि ऐसे हॉर्मोन्स ही रिलीज होने लगते हैं माइंड में, तो माइंड अपने आप को रोक ही नहीं पाता। ठीक है, तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें आपको अपने शेड्यूल में लानी है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकली अगर आप थक जाते हो तो आपकी जो बॉडी है उसे क्या होता है कि जब आप फिजिकली थक जाते हो तो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, बॉडी थक जाती है, तो नींद जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। नींद अगर अच्छी आई तो बॉडी और माइंड को क्या हो जाता है, रिलैक्स बहुत अच्छा वाला मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से रेस्ट मिल जाता है। तो अगले दिन जो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप निकलती है, और जो लेजीनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो एक जो दूसरा सोल्यूशन है कि आपको फिजिकली थक जाना है, आप सुबह उठकर 15-20 मिनट का कोई एक्सरसाइज करो, जहाँ पे आप अपनी बॉडी के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सको। तो कुछ ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज, साइकिलिंग हो गया, जिम हो गया, या फिर घर पे छोटा मोटा कोई वर्कआउट कर सकते हो। और एक साइंटिफिक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर आप सुबह सुबह 15-20 मिनट अगर अपने बॉडी के साथ एक्सरसाइज करते हो और आप स्वेट करते हो अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये एक चीज़ हो गया। तो लेजीनेस के बारे में जो मैंने बताया आज के इस वीडियो में, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको नई नई चीज़ों को ट्राई करना है। क्योंकि आप बोरिंग चीज़ों को तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए, आपकी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, नई नई चीज़ों को क्रिएट करना है, नई नई चीज़ों को आपको लाना है, कुछ नया सीखना है। हर जगह देखो आप क्या सीख सकते हो। तो ये एक माइंडसेट आपको लाना है कि आप बोरिंग चीज़ों को तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि फिजिकल एक्सरसाइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो सोल्यूशन हो गए लेजीनेस के आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया, दैट्स इट।